खबर में खुश आमदीद, मेरे साथ आरबी बड़ी खबर, मैं सैयद काजी। नाज़रीन, जो एक ड्रॉप सीन अगर हम इसे कह सकते हैं तो अब इस तैनाती के मामले में मगर करीब आ रहा है। मगर इसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत से वफाकी वज़रा के जो बयानात हैं वो एक नई तारीख रकम करते नज़र आते हैं हमें, जिस तरीके से मामलात हो रहे हैं। बहरहाल इस पर बात करेंगे। PTI क्या असम्बली में वापस आ जाएगी? वो शायद ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर इलेक्शन की डेट दी जाए तो वो असम्बलियों में वापस आ भी सकते हैं। तो या ये ड्रामेटिक डेवलपमेंट होगी, अगर होगी तो तस्नीम हैदर साहब का JIT में बयान देने पे उन्होंने इत्तफाक किया है। उनका टेलीफोनिक लिंक के ज़रिए उनका बयान लिया जाएगा इस हवाले से। और फिर द मोस्ट इग्नोर्ड न्यूज़ और जो सबसे अहम बात वो पाकिस्तान की मैशत और खाकम बदहन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, उसके साए गहरे होते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। बड़ी साहब, तो अब ये ज़ाहिर है ये जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता ये हमारी टॉप स्टोरी तो रहेगी। लेकिन मसला ये है कि इस पर जो बयानात वज़रा के और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कल असम्बली में बोले थे, तो ये बड़ा अनयूजुअल है। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करें, इस्तेमाल नहीं कर सकते तो खुदाफिज कहें और जाएँ कहीं दाएँ में वो धंधा कर लें जो आपसे अच्छे तरीके से हो सकता है। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, पाक फौज का सरबराह बनना एक आज़ाद है। दुनिया की 2-3 ताकतवर फौजों में एक पाकिस्तान की फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है एक सोची समझी साजिश के तहत। रह गई जो बात आपने अभी फरमाई मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि जी समरी आई नहीं, भेजी नहीं, वायलेशन है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम अनाउंस कर देंगे। इसकी गुजरांवाला में एक शख्स जा रहा था गाड़ी में, उसके साथ 5-6 लोग थे। अमीर आदमी था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, उसकी फैक्ट्रियाँ भी थी, थल्ले कटकुटे भी साथ थे। एक साइकिल सवार आगे आ गया। आज से 15 साल पहले का यह हकीकी वाक़या, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला। उसने जोर से हारन दिया, गुस्से की तरह, ओए साइकिल नहीं चलानी। जब वो गया ना तो उसने उसका बाजू पकड़ा, उसके डंड बड़े टाइट थे। कहता भाई ना साइकिल आराम नाल भी चला सकते। हाँ बिल्कुल। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इन बेचारों में इतनी सख्त नहीं है। जब कागज आएगा कोई, मैं समरी की बात नहीं कर रहा, वो 4-5 दिन पहले उस पर साइन हुए होंगे। एंड एक्सपर्ट उसको बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं आम कागजों की बात कर रहा हूं। अब ये नवाज शरीफ को खुश करने के लिए चंद बातें की जा रही हैं। और आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब इस पे बहुत बोल रहे हैं असम्बली में, और दोबारा अदारों पर तनकीद कर दी। राना सनाउल्लाह साहब जो चंद रोज़ कबल तक एस्टेब्लिशमेंट के बड़े वकील बने हुए थे, और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी तो मुझे आज तक स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक बयान इस इशू पे नहीं आया। उन्होंने इतना बताया कि वो 25-26 को शायद तुर्की चले जाएं, और एक खबर आई है वो तुर्की चले जाए या तर के चले जाएं। तर होता है तर तैरना पानी में। खाकान अब्बासी साहब की जो उन्होंने काम करना था वो कर दिया हुआ है। अब ये नवाज शरीफ को मुतमिन करने के लिए ये छोटी मोटी से ठोका ठाकी लगी रहेगी। जब इन्हें लाया गया था यानी कि 9 अप्रैल, एक मुंतही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद कुछ मामला उस वक़्त भी ज़ेरे बहस आए थे। तो मेरी इतला के मुताबिक उसके मुताबिक फ़ैसले हो चुके हैं। कल परसों नहीं तो मैक्सिमम और क्या होगा 3 दिन होंगे। लेकिन जितना ये पुलिस बनाना चाह रहे हैं ना अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं बनेगी। जो दूसरी बात बता दूँ, जिसको नवाज शरीफ लाना चाह रहे हैं, उनकी जब सऊदी अरब में पोस्टिंग थी उन्होंने कुरान पाक वहाँ हिफज किया था। वो भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे। ये भी उनके बारे में भी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं इसके बाकियों के बारे में। वो भी ख्वाहिश गलत है, लेकिन जो भी होगा फैसला हो चुका है। आप मुझे याद है एक दफ़ा मैं गया तो 4 दोस्तों ने कहा यार देखो कादी साहब तुसी आ गए हो 5वें मेरे दोस्त, लेकिन होना साढ़े 4 चो एक बंदा जीतेगा। तो इंशाअल्लाह ताला फैसला आइन होना, जो भी आएगा वो फौज का सरबराह होगा। खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब, उनकी जो इस हवाले से स्टेटमेंट है वो जरा सुनवाते हैं, रेलिवेंट है जी। अदालत में चैलेंज हुई हर्ज नहीं है। अब ये अदालतें इसी काम के लिए बनी है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के
कहते हैं ना। नहीं, अदालतें चलो सियासतदानों का गंद साफ करने के लिए नहीं बनी, वो इंसाफ करने के लिए बनी है। आर्मी चीफ पाक फौज 8.5 लाख फौज का सरबराह है, उनको इस तरह कंट्रोवर्सी है क्या? उन्होंने एलिजिबल एक का नॉन एलिजिबल क्या है? आप कैसे, क्या ग्लू बट को लगाना है क्या? कैसे होगा? काश मुझे ये बता देना, जो भी सहमान आए, 5 नाम हो 6 हो, आएंगे तो इनमें से ही ना। उन्होंने सब ने 3 स्टार में से एक आना, तो लिहाजा नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। तो ये की जा रही है इस आर्डर के बाद 3 माह में शायद शाहिद हकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून की सरबराही भी दे दी जाए। ये क्या खबर हुई? वैसे मैं आजकल बोंगी मार रहा हूँ क्योंकि असल खबर दे नहीं सकते। ये 6 सेबान जो अभी नज़र आ रहे हैं काबिल एहतराम, हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे बुलंद सतह पर हैं। हम ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, हम अपनी सतह पे बात कर रहे हैं। फैसला मुस्लिम लीग नून की अना जिद पर नहीं होगा, जो होना था हो चुका। एक नोटिफिकेशन ज़रूर आना है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, ज़रूरी है उसकी ऑफिशियल। ये मैंने आपको बता दिया ना, ये नहीं है कि आज एसपी बदल दो दूसरा लगा लो, आज आरपीओ बदल लो दूसरा लगा लो, घंटे बाद तीसरा लगा लो और चौथे दूसरे घंटे दूसरा लगा लो। ये अदारे के लाखों हजारों लोग शहादतें कर रहे हैं और हर वक्त दुश्मन के बारूद के सामने होते हैं, इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हकान अब्बासी साहब की कुछ और भी बयानात यानी जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी जो आखिरी खबरें आई हैं जो उस तक तो वजीर जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो है अंडर जो वजीर दिफा है और वजीर दिफा अंडर हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो फिर ये पेचीदगी और फेलियर किसका है? अच्छा ये देखें, गुजारिश ये है कि शाहिद हकान अब्बासी सब इस वक्त क्या है, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं मुझे। मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और साबिक एक जो है वो क्या कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती में इनका क्या किरदार है इस वक्त? इनकी पार्टी का किरदार है। मैं पार्टी तो टी पार्टी भी होती है, हाँ पार्टियां तो कई होती हैं। कैबिनेट मेंबर ये नहीं है मेरी। फेलियर कह रहे हैं, किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? तो फेलियर तो फिर पीएम साहब की तरफ जाएगा ना। नहीं, ये इट इज हिज जॉब टू अपॉइंट सीओएस। अपनी तरफ से वो अदार किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं। ये फिर क्या बात हुई? वैसे वो इमरान खान को आप खड़े होके और फवाद चौधरी से पूछते हैं तो फिर पंजाब में किसकी हुकूमत है अगर आप FIR दर्ज नहीं करा सके? तो क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते कि शाहिद सेंटर में कौन बैठा है? कादी साहब थोड़ा सा महसूस करें, अचानक शाहिद खान अब्बासी को किसने एक्टिव किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये किसके कैंप पे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, क्योंकि जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो यकीनी बात है, जब तक समरी नहीं आएगी हम हतमी नाम ले ही नहीं सकते। और 6 सेबान, 6 के 6 एक से एक बड़े प्रोफेशनल फुट सोल्जर हैं। तो गुजारिश ये है, शाहिद हकान अब्बासी को गोंगला तो मिट्टी चाराने भेजे है, एक आधे दिन बेचारे की अहमियत होने दें, कल परसों तक पता चल जाएगा। 29 तारीख को सेरेमनी होगी, उसकी इन्विटेशन दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुनते हैं जनाब, ये तो वजीर दिफा है, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इन दिस रिगार्ड पीएम साहब के बाद। सुनाए जी। तो फिर तो ये बड़ा आसान मामला है। कई सब फिर ये इतना आसान मामला है तो ये इतने दिन से क्यों इन्होंने अटकाया? जान की माल पाऊं तो ये रेफरेंस ही गलत दिया गया, जिसको मोहतरम हामिद मीर साहब फरमा रहे थे कि एक आर्मी चीफ को आर्मी चीफ की समरी के बगैर तैनात कर दी गई। उस पर क्या किया था? उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए नवाज शरीफ ने राना मकबूल को कराची एयरपोर्ट में भेजा था। तो फिर वो गिरफ्तार हो गए थे। उसको आपने पहले नाअहल किया था, अपने ओहदे से बरतरफ किया था। माफी चाहता हूं, पहले अगर किसी को याद हो 12 अक्टूबर 1999 एक समरी चली थी एक टीवी पे, परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया, वो जिसमें भी चली थी। भट्ट साहब को तो मैं एक पुलिस अफसर आला के पास बैठा था, साढ़े मियाँ साहब ने नसात था। आधे घंटे बाद पता चलिया कि भाईजान आ गए ने, उन्होंने दफ्तर बंद किया और भाग गए। तो ये मिसाल ही गलत दी गई है। वो तो गैर मामूली सिचुएशन थी। नहीं, देखें, एक आर्मी चीफ को आप पहले बरतरफ करते हैं, फिर उसको आप पाकिस्तान में जहाज नहीं उतरने देते, वो उसको इसको कोड करना नहीं है। अब कमर जुवैद बाजवा साहब आर्मी चीफ आज इस वक्त तक हैं, 29 तक हैं।
उस सूरत में भेजी थी जब आपने आर्मी चीफ को बरतरफ किया था, तो उसको फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने वो ऑर्डर नहीं माना था। परवेज मुशर्रफ साहब तो जहाज में थे, नीचे 3 जर्नैलों ने coup किया था। ये मेरा ख्याल है जान के मनपसंद हिस्ट्री बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्स को मसक करना भी नाइंसाफी है। तो मेरे ख्याल में कैसा दिल के रमास मुंह में बह गए, चले देखते हैं हम वफा करके भी। हम तो बड्डी साहब अच्छा कायद साहब, वैसे मैं आपने हमेशा नवाज शरीफ साहब की सेहत की दुआ की, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। यार वो उन्होंने पाकिस्तान आना था, 3 साल और 3 दिन हो गए हैं, वो यूरोप चले गए हैं। पाकिस्तान से होते जाते हैं, अवाम से का इतना प्यार था उनसे। देखिए हम अपने कॉन्विक्ट से बड़ा प्यार करते हैं, हमने तो उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तक दे दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतज़ार में होंगे तमाम जो हमारी मियाँ वाली जेल या इधर दाएँ बाएँ रहने वाले हैं कि इनके साथ भी बराबर यकसा सलूक किया जाए। बहरहाल मैं अभी राना सनाउल्लाह साहब की सुनाता हूँ, वो भी एक अहम मिनिस्ट्री है वजारत दाखिला और स्टाल वार्ट है मुस्लिम लीग नून के, वो क्या फरमा रहे हैं। दोनों सूरतों में इसका मतलब ये है कि पीएम साहब जो है अपने तौर पर भी कुछ डिसीजन कर सकते हैं, बिल्कुल करें। वो मैं तो कहता हूँ अभी कर दें डिसीजन, अगर ये इतना आसान ऑप्शन मौजूद है। मैं जान की माल पाऊँ, 6 जर्नैल साहब के चल रहे हैं, हरी शमशाद साहब ने अपने सारा पैसे शोहदा को दे दिए। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनकी जुर्रत है कि बगैर समरी के कर दें। ये आपने मुस्लिम लीग जड़ावाला का कोई कोऑर्डिनेटर लगाना है यार। डू यू थिंक कादी साहब थोड़ा सा इस ओहदे की अहमियत को समझे। एक तरफ अमेरिका आपके खिलाफ, एक तरफ इंडिया, मुसाद, वो 8 लाख फौज 24 घंटे आर्मी चीफ के इशारे पर जान देने के लिए तैयार होती है। उसके बारे में इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू इतनी अहम मिनिस्ट्रियों पर बैठे अफराद को जेब नहीं देती। इन्हें अवॉइड करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू का। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बयान नहीं आया इस सिलसिले में, कोई एक आया हो तो मुझे बता दें। नहीं, कुछ भी नहीं आया एसपीआर की तरफ से। कोई एक चीज बता दी हो कि मोहतरम आईडीजी एसपीआर साहब ने एक चीज भी दी हो, क्योंकि उनका काम ये नहीं है। ये अपनी हिब्बत मिटाने के लिए, क्योंकि वादा किसके साथ है, शादी किसके साथ हो गई। प्यार की कसमें मैं आपके साथ करता रहा, शादी माँ प्यो ने किसी और न कराती, तो उनमें अपना गुस्सा कटना है ना, इन बेचारों को गुस्सा निकाल लेते। बात ये है कि बुनियादी जहाँ पे गलती है ना वो ये है कि अवाम में अपनी जड़ें मजबूत करो। आप तो अपनी जड़ें जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में मजबूत करते हैं, लंदन में मजबूत करते हैं, और यहाँ कहते हैं कि यार आइन हमें, आइन क्या है। मुझे एक बात बताएं, हम आइन के तहत उसको मानते हैं, हम सिद्ध के दिल से मानते हैं, और अगर हमने कोई हल्फ उठाया हो तो वो पूरा भी करेंगे। ये कौन सा आइन है कि जिसके इम्प्लीमेंट करने वाले हर कॉन्विक्ट को रास्ता देते हैं और जो है वो गरीब आदमी को मार देते हैं, और ये क्या पक्की रोज हमें देते हैं आईनी तौर पर। हम ये आईनी तौर पर ये सारे काम यहाँ आईनी किए आपने। किकबैक आईनी होती है नहीं, फॉरेन अकाउंट्स जो हैं और जो फॉरेन हेवंस में आपकी रकम है वो आइन के तहत, और उससे ऊपर आइन रगड़ के उसको साफ करके भेजते हैं आप। काजी साहब जरा सर पक्की देती जा रहे हो। मेरी रहनुमाई बताए कौन से आइन के तहत मैं खरबों रुपए लंदन ले जाऊं और फ्लैट महंगे तरीन और उसकी मनी ट्रेल ना दूं, क्या ये आइन है? दसो ना, क्या मकसूद पटवारी के पैसे आईनी थे? आपके 16 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए, 16 अरब सुन लें, और मैं उसका ना बताऊं, क्या ये आईनी है? नहीं, ये आइन में लिखा हुआ है कि एक मुल्जिम पहले हल्फ उठाए वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स का, और उसे जैसे यकीन हो कि अदालत में उसे रिलीफ मिल जाएगा। कैसा मैं एक बताऊं, ये मुझे बताएं ना, इन बातों में मैं इमरान खान साहब का नाकद भी रहा हूं, वो सारे खुश रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं अब भी वो इमरान खान को डबल क्रॉस कर रहे हैं। इमरान खान की एक एक बंदे पे नजर है, एक एक बंदे पे नजर है, एक एक बंदे पे सिंगल। तो ये दरअसल पब्लिक स्ट्रेंथ इनके पास नहीं रही, वो चले गई इमरान खान साहब के पास। अब आने वाले इलेक्शनों में मैं चैलेंज दे रहा हूं, पंजाब वाला सेटअप भी नहीं रहेगा, वफाक वाला सेटअप भी नहीं रहेगा, और ये इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। और सर उससे पहले भी बहुत चीजें करीब है, मगर मैं फिर इस पे आता हूं। खाकान अब्बासी साहब की बात सुनवाने से पहले एनआरओ अलाउ करता है पाकिस्तान की अथॉरिटी को कॉन्विक्ट को उसकी जो वर्डिक्ट को ओवरटर्न किए बगैर उसकी जो भी अदालती उसको जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दो। आइन हमें यह भी देता है।
जब अवाम में आपकी रूट्स नहीं होती तो आइन फिर ताकत का होता है और उसकी वजह आप खुद कादी साहब आगे चलते हैं। नहीं, देखिए आइन ने ये कब इजाजत दिया था कि इसहाक डार साहब मोहतरम वजीर खजाना है और जो खजाना खाली है उसके वजीर है, 5 साल इश्तिहारी रहे, 5 साल 1 2 3 और इश्तिहारी आके हलफ उठाते हैं, सुन ले हलफ उठाते हैं। आज जो नैब कवानीन में तरमीम की जिसकी वजह से वो निकल के पाए इमरान खान थे, आज अदालत ने कहा नैब ने ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, आर्मी में हो गई है। किसी अदालत कानून ज़ाब्ते इखलाक किसी दायरा कार में नहीं आते। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं खाकान अब्बासी साहब की। भाई एक और है हमारे पास क्लिप, करें ना जल्दी करें, मतलब इतनी देर क्यों कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं आती। बट कादी साहब आप इस हसास शिशु को छोड़ते नहीं, लोग भी सुनना चाहते हैं, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे। आर्मी चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 नाम जाते हैं, वो 3 और कहते हैं भेज दें। मुझे बताएं वो तीनों जर्नैल साहबान ही होंगे ना? हो सकता है किसी की नज़र 11वें 12वें पे हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 9वें वाले पे भी हो, वो उसकी कुछ वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर पाक फौज के 3 स्टार जर्नैल से हटके किसी का नाम, कोई वर्कर किसी जमात का कारकुन रहनुमा जिसने आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की हो, जिसने कोई गलत किया, उसको डाल दे। होगा जर्नैलों में से, इन 6 स्टारों में से, हाँ 7वां 8वां भी किसी का फेवरेट हो सकता है, ये तो हर की हक है, लेकिन करोगे तो उन्हीं में से ना। जो अगर फहरिस्त में एक नाम ही नहीं है तो उसको कैसे डाल दोगे? मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक कह रहे हैं आप। 5 में से 3 नाम और मंगा लेंगे, चलो 8वें पे आप फंस गए हैं। नहीं, पहली तो जो मैं सबसे अहमकाना सोच है वो ये है कि इन ऑल दीज जेंटलमैन जो उन्होंने एक बड़ी करियर और एक बड़ी यानी अहम एक पोजीशन पे आए हैं और बड़ी स्ट्रगल के बाद आए होते हैं, कि इनमें से कोई किसी का आदमी है फॉर हेवन सेक। 3 तो आपने लगाए थे, तो उनके साथ क्या हुआ? ओ भाई जाओ अवाम में अपनी जड़ें बनाओ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अवाम है। जब आप ताकत के लिए ताकत के मराकज के दस्तकश हो जाएंगे, वहां बेगिंग बाउल लेके जाते रहेंगे। और मैं नहीं अपने उनका भी बड़ा नाम आ रहा है आजकल, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा। आपको पता है ना लिस्टें बननी ये भी शुरू हो गई भट्टी साहब के केयर टेकर कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो अब जरा जवेद लतीफ़, अब एक और स्टाल वाट है मुस्लिम लीग नून के, बड़ा एक क्लीन करियर है उनका, जनाब जवेद लतीफ़ साहब, तो उनका भी आपको सुना देते हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक हवाले से तो उनकी बात ठीक है, मैं अगर अर्ज करें कि जब हम ये इंतहाई रिमार्केबल और तारीखी फैसला कर सकते हैं कि 50 करोड़ की करप्शन ही नहीं है, उसको न पूछ ही नहीं सकता, तो फिर ये बाकी भी तो कर सकते हैं ना। बाकी ये जो बातें कर रहे हैं कि हम, तो इन्होंने और भी कुछ कहा था ना कि हमें, तो आप क्या समझते हैं? देखिए इन्होंने खुद कहा था कि हम आना नहीं चाह रहे, हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया कि फलां आदमी आ जाएगा। जो बंदा अवाम नहीं लाई, अवाम के तो खुद कहते हैं हमें जबरदस्ती भेजा है, मुंतहिब नुमाइंदे नहीं लाए, साडा है, अवाम नहीं लाई, अवाम के मुंतहिब नुमाइंदे नहीं लाए। एक साइफर के नतीजे में बकौल इमरान खान साहब एक पाकिस्तान की पॉपुलर जमात के हैं। काजी साहब इनकी बातों को ज्यादा अहमियत ना दें। ये 3 दिन बाद, ये सारे वफाकी वजीर है मोस्टली, नहीं काबिल एहतराम काबिल इज्जत, दोनों को सलूट। 4 दिन बाद 200 स्पीड पे यू टर्न लेंगे। कमर जवेद बाजवा साहब को भी आर्मी चीफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने तैनात किया था, उन्हीं के इस्तीफे का मुतालबा भी किया था, अब एक्सटेंशन भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और पीटीआई ने मिलकर दी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब उन्होंने उनका और मैं आपको एक खबर दे दूं, मैं कमर जवेद, मैं इतने बड़े शख्सियात के नाम लेने से डरता हूं इस वक्त, जो भी अहम तरीन शख्सियत है, कल जो उनके बारे में स्टोरी दी गई वो बाहुकम NS की मर्जी से चलवाई गई। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उस स्टोरी में जो भी चलवाई गई उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप हम सब को कहते हैं कि अपनी वेस्ट डिक्लेयर करो। यहाँ तो कोई रॉन्ग डूइंग है तो उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। हाँ, उसको स्टोरी बनवाने के लिए खास अरेंजमेंट किया गया। कैसा देखें, वो स्टोरी जब चली ना तो उसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। अहमद नूरानी बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, फिर जानबूझ के वजीर खजाना ने उस पर कार्रवाई का हुक्म दिया और पूरी पाक दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने उसे शायद सुर्खियों में लगाया
वो इंडिया वाले व्लॉग कर रहे हैं, थी। लेकिन अभी मैं आपको उस पे आने में बाद में आएंगे स्टोरी ये इंडिकेशन आपको कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी ये जब तस्नीम हैदर साहब का आएगा अगली स्टोरी पे तो बड़ी साहब हम इस पे भी खुल के बात करेंगे, मगर अभी ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बयान है। अच्छा नहीं बट्टी साहब, एक बात यह है कि अभी थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं जो अपने मेरे तय है कि जी ये बुरहान तैनाती का नहीं है, नहीं बुरहान आपकी इशराफिया का है, उसकी इंटेग्रिटी का है, उसकी दयानतदारी का क्राइसिस है, जिसकी वजह से सारे क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। मैं यकीन से इधर से ना कान पकड़े ना, चीफ की तैनाती को जान के मुतनाज़ा बनाया जा रहा है एक साजिश के तहत। ये जो गालबन ख्वाजा साहब हैं ये फरमा रहे हैं कोई तैनाती एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। इन्होंने लंदन से बैठ के कहा था हम नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के लिए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए आए हैं। मलक अहमद खान साहब भी गए थे। मलक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के कितने पुराने हैं। मलक अहमद साहब मुझे नहीं पता, लंदन में वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए तो उन्होंने किसी को कहा जनाब ये मेहरबानी करें इतने अरसे के लिए। उन्होंने कहा आप भड़के ना बोलें, साइड पे होके बैठ जाएं, हमें पता है हमने क्या करना है। करें, मैं करें। और मेरी बेटी जेल काट चुके हैं। ये उधर एक मतलब उनके इस वाक्य का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्यों अचानक इन हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी आपको याद होगा कि इन्होंने फरमाया था कि मैंने 4 बजे रात को किसी को फोन किया, मैं इलेक्शन हार गया। अहम तरीन शख्सियात को तो दोपहर 4 बजे फोन नहीं कोई कर सकता। हमारे पास तो किसी भी अहम आदमी का नंबर ही नहीं है। हमारा लेवल तो है छोटे मोटे लोगों तक। मैं जो एक बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा एक बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये जो आप कहते हैं ना कि ये बुरहान क्या है। बुरहान तैनाती का बुरहान होता है, वो तो कानून में लिखा हुआ है। और बुरहान तो आपकी नालायकी का है, बुरहान तो आपकी इंटेग्रिटी का है, आपकी दयानत का बुरहान है जो खासी मशकूक है आपके अपने इस इदारे और रियासत के बनाए हुए जो 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 मुकदमात और जो उनके फैसले थे। तो क्राइसिस आप हैं, यू आर द प्रॉब्लम नॉट द तैनाती। और जब तक आप रहे रहेंगे ये आगे प्रॉब्लम चलते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखेंगे कि तस्नीम हैदर साहब का JIT में बयान जो है वो क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो स्टोरीज वगैरह प्लांट कराई जा रही हैं, कुछ प्लांट जर्नलिस्ट के जरिए इनके मकासद क्या है, पूरे होंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक स्टोरी जो कि हमने अपने रन डाउन में तो नहीं रखी थी मगर अभी उसकी डेवलपमेंट हुई है। जरदारी साहब आए हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त PM साहब से। तो मेरा एक अंदाज़ा है, बताइएगा कि वो क्या कहेंगे। मेरे ख्याल में वो यही कह रहे होंगे PM, क्योंकि वो एक सीनियर वाइस तो हैं ही। वो कह रहे होंगे कि एक तूफान और आंधी की तरह चढ़ के आ रहा है इमरान खान। इलेक्ट्रल महाज पे कराची में उसने सीटें निकाली हैं, 1 सीट जीती है पीपल्स पार्टी ने। मुस्लिम लीग नून ने तो खैर एक सूबाई सीट मेरे ख्याल जीती सेकंड। तो भाई ना करें, कोई इस तरह की बात करेंगे जो आपको पता है वो बड़े प्रैग्मेटिक आदमी हैं, जज्बात और अनाज ऐसी चीज़ों को वो नहीं खातिर में लाते। देखिए काजी साहब, कुछ हकायक हमें तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा, हमारी तो ना वहाँ तक रसाई है ना हमने कभी उनको मिले हैं। DGI से उससे बड़ा ओहदा है, DGC उससे बड़ा ओहदा है। हमें तो इनके नाम भी नहीं पता, शुक्र है। आसफ अली जरदारी साहब दरअसल अदम एतमाद जब हो रही थी ना, आसफ अली जरदारी साहब गारंटर थे हर तरफ से। इवन के जब पंजाब में हुकूमत बन रही थी तो आसफ अली जरदारी गारंटर थे। थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालें। बिल्कुल थे। वफाक में भी वो 55 सीटें उन्होंने सेंटर में दी, वो गारंटर थे। मेरा ख्याल है उन्होंने जाके उनको यही कहा होगा कि बच्चे जिद ना करो, हालांकि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हारी मर्जी की ये तैनाती होगी। अगर मैं विड्रा कर गया हूँ तो एक आइनी और कानूनी मामले को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हो। उन्होंने इनको अकल की बात कही होगी। अगर देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब मोहतरम जो वज़ीर आज़म पंजाब पाकिस्तान है, जिनका हक़ है, वो शहबाज शरीफ की बात पे कायम रहते हैं या हालात की मुनासबत से अदारों को मुतनाज़ा होने से बचाते हैं, ये फ़ैसला अब शहबाज शरीफ के कोर्ट में है। बाकी ये ख्वाजा आसफ इनके बयान किसी और की ज़ुबान हैं। मुँह ज़रूर इनका इस्तेमाल हुआ है लेकिन बयान किसी और की ज़ुबान। चलें, अच्छा ये एक और मीटिंग भी हुई थी ना जो DGISI और हमारे दोस्त मलिक मोहम्मद खान साहब और PM के दरमियान भी हुई है। चले PM साहब और DGISI की मुलाकात भी होनी चाहिए, होती भी है। मुल्क में इंटरनल और एक्सटर्नल बेशुमार इशू है। मलक अहमद खान साहब इतने अहम क्यों बन गए? मैं क्योंकि नून लीग को थोड़ा सा ना 30 सालों से जानता हूँ।
बड़े अहम है वो तो। शहबाज शरीफ साहब के भी राइट हैंड है। ये सब कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं बड़े माशाल्लाह। मेरी उनसे 2-4 मुलाकातें हैं। नहीं, मेरी भी उनसे मुलाकात है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। सुना है कि उनको अगर कोई कागज या रबड़ दो ना, उसको पकड़ के थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, लेकिन कई दफा कुछ चीजों में ज्यादा लचक नहीं होती, उसे नहीं खींचना चाहिए, टूट जाती हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे इस मुलाकात में मैं एक बात तो मोहम्मद खान साहब के बारे में, मतलब हमारे ठीक है सियासी नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, वो बंदे बहुत अच्छे हैं, सेन आदमी हैं। यार मैं खुदा ना खास्ता वो गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरा उनके साथ बड़ा एहतराम प्यार मोहब्बत। नहीं, कोई गुस्ताखी हम कर ही नहीं रहे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी इतनी अचानक अहम बन जाना कुछ 3.5 सालों से मेरी समझ में नहीं आया। जबकि राजा जफरुल हक पीर नून लीग के बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मुझे अल्लाह दर्जात बुलंद करे, कुलसूम नवाज की उस वक्त जो मूवमेंट चल रही थी, बहुत सारे लोग मुझे याद आ गए। आपके दोस्त, आपके फेवरेट परवेज रशीद साहब, उन्हें इन मीटिंगों में होना चाहिए था। वो तो दाना है, समझदार हैं, साहिब इल्म हैं, वो दूर तक नज़र भी रखते हैं। तो मलक अहमद खान की जगह अगर परवेज रशीद को नवाज शरीफ साहब ISA की मीटिंग में उठा लेते तो ज़्यादा बेहतर मुशावरत ना होती। देखिए ये अब उनका है अपना सवाबदीद है PM साहब की और मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, वो किसे आगे लाते हैं, किसे पीछे लेके आते हैं। वैसे भी बड्डी साहब, जब आपके सितारे बुलंद हों तो मतलब है आपको राइज मिल ही जाता है, और फिर सितारे कहीं गड़बड़ कर देते हैं तो इंसान मुंह के बाहर गिरता है, जैसे कहा था, तो वो इसलिए हो जाते हैं वो बेस फॉर्चून। ये सितारे सुना चांद की तारीख या मरीख से होता है, 29 तारीख तक या महीने के कोई ऐसी होते बदल जाते हैं। देखे ना, मद्दो जज़र होता है ना, जब चांद चढ़ता है तो सूरज समंदर की लहरें बाहर आती हैं, फिर वो जब चांद नीचे जाता है तो वो इस मद्दो जज़र होता रहता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, PTI जो है वो अब असम्बलियों में वापस चली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो गेन ही करेगी। क्या ख्याल है आपका? देखें, मैं आपको बता दूं खबर, जो बाहर जाके उन्होंने गेन करना था वो कर लिया। मैं बता दूं, इमरान खान असम्बलियों में जाएंगे सिर्फ उस सूरत में जब नए इलेक्शन का ऐलान, तो दे देना चाहिए उनको। इलेक्शन में उन्हें 8 साल का केयर टेकर की ऑफर की गई, 8 महीने की, सॉरी 8-10 महीने की, क्योंकि वो इमरान खान को मेरा ख्याल है ट्रैप किया जा रहा है। खबर देनी है आपको कि मुझे इसका आईनी रास्ता नहीं पता, मगर बाज इस्लामाबाद की जो गुलाम गर्दिशों में कुछ, अब आजकल अफवाह साजी ज़्यादा और ख़बर साजी कम है, क्योंकि ख़बरें जिन्होंने बनानी है उन्हें खुद नहीं पता होता हमने क्या करना है। तो ख़बरें ये भी चल रही हैं कि बहुत से लोग शेरवानियाँ लेके बैठे हुए हैं, और पंजाब में तो एक ऐसी शख्सियत का नाम आ रहा है जो एक बहुत बड़ी शख्सियत के फर्जंद अर्जुमंद है, और आजकल वो भी एक्टिव हो रहे हैं, और उनका नाम सुना है कि बड़े ताकतवर हल्कों में पंजाब के लिए डिस्कस भी हुआ है, कभी मैं बता दूंगा आपको। चले, मुझे ये नहीं पता आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को जो था उन्होंने कहा जी 3 महीने आइन में गुंजाइश है निगरान सेटअप की, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आए हुकूमत और अपोजिशन बैठे इस्लाहत कर लें। अगर ये सोचते हैं कि इमरान खान को इंगेज करके अगले साल तक ले जाएंगे, तो फिर इमरान खान अपनी जो पूरा जद्दोजहद है उसका हल रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया है, बहुत जल्द पंजाब और वफाक में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बाख्तियार है, उनके खिलाफ 2-3 इंक्वायरियाँ खौफनाक हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। 2-3 के खिलाफ इंक्वायरियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। माजी में भी वो चिट चैट करके बच गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये मौजूदा ये थोड़ा सा जो मुतनाज़ा सा बना हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती, ये मैक्सिमम 29 तक तो कर ही लेंगे ना क्लियर, उसके बाद तो नहीं ना जा सकता मामला, कभी नहीं, तो 27 की सुबह कर लेंगे। अच्छा, बात यह है कि बाजवा साहब की फैमिली के हवाले से एक उन्होंने एक हरकत की है, और उसके बाद जो वज़ीर दिफा और वजारत दिफा और वजारत ख़जाना ने किया है वो भी बड़ा अजीब था। वो कोई है, कोई वेबसाइट है, कोई देखे कोई ना देखे, मगर उसको अगर आप उसका रद्द-ए-अमल कर दें। बट साहब होता ये था, हमारे पास कोई बंदा आता था तो कहते यार खबर आपने मेरे खिलाफ गलत लगा दी है। हमारा कोई दोस्त होता था तो हम कहते थे यार तरदीद ना दो। बहुत से लोगों ने अननोटिस गई होगी, तरदीद के बाद लोग ढूंढ के जाएंगे उसको, तो ये खैर उनको पता नहीं होगा ना इसके क्या असरात। नहीं कादी साहब, ये इसे ही साजिश कहते हैं। हमने भी आप जैसे सीनियर से सीखा है, कोई भी तरदीद देने आए मैं उसको कहता था भाई जिसने वो खबर नहीं ना पढ़ी, तुम्हारी तरदीद छपी तो वो ढूंढ के वो खबर भी पढ़ेगा। ये स्कैंडल करने की जरूरत है और आप इससे अवॉइड करें। अब वो स्टोरी में इतना वजन नहीं था, उन्होंने खुद अपने एहसास डिक्लेयर किए थे। मैं हर साल अपनी
रिटर्न भरता हूं और लिखता हूं मेरे पास ये है, ये मेरी इनकम है। अच्छा बड़ी साहब, मैं जान के मुतनादा बनाया गया। एक खबर देता हूं, पाकिस्तान के कुछ लोगों को शायद दबाव में लाया जा सके, उनकी ये चाल भी नाकाम गई। एक खबर में आपको, आपकी मौजूदगी में बात हुई थी, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े अफसर जो आजकल अफसर बकार खास हैं, उन्होंने बताया कि कोई चीज़ FIA का रिकॉर्ड जो है वो कहीं निकल गया और उसके बाद एक दिन में वो बंदा पकड़ के वो सामने ले आए। उस बंदे का नाम भी उन्होंने बताया था। तो FBR का एक बहुत ही एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का IT का सिस्टम है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। 4 बंदों को दें, FIA के कुछ चंद जो अपना कुछ दयानतदार लोग यकीनन होंगे वहाँ पे, तो वो ढूंढ के आपको बता देंगे। अच्छा काई साहब, मैं आपको एक सचमुच का, मैं आप ही कढ़ाई हुई तो फिर की बताना। मैं आपको एक सचमुच का वाकया सुना रहा हूँ। एक किसी के आदमी घर में घुस गया, बाहर शोर डाल गया, चोर 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 चोर। वो बंदा भी बाहर से निकला, किसी भी तरीके से उसी हजूम में खड़ा हो गया, वो भी आवाज लगाने लगा, चोर चोर ऐसे पता करो चोर किड़ा है। तो कई दफा समझा करें आप, माशाल्लाह साहिब इल्म है, जो आओ कितना काबल होगा कि 5 साल इश्तिहारी रहे, मुल्क में भी ना आए, आके ओथ भी ले ले, केस भी खत्म हो जाए, वजीर भी बन जाए और आइन भी इंटैक्ट रहे। ये आइन को कोई ज्यादा नहीं पहुंचेगी। खूबियां आपको 22 करोड़ अवाम में कम मिलेंगी, ये चंद खानदानों के पास। साहब एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमने तस्नीम हैदर, क्या आमलेट है? नहीं ब्रेक लेते हैं। तस्नीम हैदर साहब का बयान क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है, JIT ने उनसे रब्ता किया है, डिफॉल्ट के मामलात क्या हैं, द मोस्ट इग्नोर्ड जो है वो इस मुल्क के अवाम की मैशत और ये इस मुल्क की मैशत है। बाकी बड़े अहम काम हो रहे हैं जो आपके सामने। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये तस्नीम हैदर साहब को रब्ता किया JIT ने, उन्होंने कहा जनाब कि मैं बयान दूंगा वहाँ पे। पाकिस्तान शायद वो ना आए, लेकिन वो टेलीफोनिक या जो भी एक लिंक के ज़रिए वो इसको JIT में वो शामिल हो रहे हैं और शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। कोई इससे फ़र्क पड़ेगा? ऐसा मैं अदब एहतराम के साथ मैं इसको कवर स्टोरी कहता हूँ। पहले दिन से मेरा यकीन था कि जब शहीद अरशद शरीफ को किया गया तो दर्जनों स्टोरियाँ लाई जाएंगी असल कातलों से तवज्जो हटाने के लिए। एक बंदा खुद मतलूब है, एक शहीद हमारा भाई अरशद होता है कीनिया में। इमरान खान साहब पर अल्लाह उन्हें ज़िंदगी लंबी दे, उनका हमला होता है वज़ीराबाद पे। लंदन में बैठा शख्स क्या हेल्प करेगा, क्या करेगा? मेरी नज़र में, मैं इख्तलाफ भी करता रहूँ नवाज शरीफ पर, लेकिन इतना अहमक बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि एक अननोन बंदे को बुला के कहे कि मैंने 2 बंदे मरवाने और उससे मशवरा करे। इस मेरा ख्याल है गुब्बारे से भी बहुत जल्द हवा निकल आएगी, लेकिन अगर आइन में गुंजाइश है इसको शामिल किया जा सकता है। खुद वॉलंटियर किया है ना, वो अब जाके बताएं अपना उसको जो है, और बल्कि इसलिए तो एक अच्छा मौका है अपने आप को क्लियर करने के लिए शरीफ फैमिली के पास कि वो जाके उसे कोर्ट में जाके उनको रगड़ा दें और इससे निकलें। जी अल्लाह करे कि इमरान खान पर कातलाना हमले और शहीद अरशद शरीफ पर कातलाना हमला का शहीद करने वाले लोग पकड़े जाए। हमारी तो दुआ बेबसी के आलम में रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर यही है कि या अल्लाह उन्हें इबरतनाक सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में दे, क्योंकि दुनिया में ये बहुत ताकतवर लोग हैं, हम इन्हें नहीं पकड़ सकते, लेकिन आखिरत में तू रब है ना। तो हो सकता है ये कोई मददगार साबित हो मुल्ज़मान की तला। इसमें ये जो भी नूरानी साहब हैं या तस्नीम साहब हैं, मुझे तो इनका नाम भी सही नहीं आता, आपके ख्याल में कोई रहनुमाई मिलेगी इस केस को सॉल्व करने में? भट्टी साहब, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, जितना कन्फ्यूजन और क्यास होता है और जितनी असासी कहानियाँ या कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ में से हकीकत क्या आप निकाल के लाते हैं। मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये कि आइन में तो सारी बातें अच्छी लिखी हुई हैं, कानून तो सारे बहुत अच्छे हैं। बात यह है कि जिनके हाथों में ये आइनी ताकत होती है, जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है, हमेशा बड़े जो हैं जराइम पेशा उनको ये रास्ता दे देता है। हाँ, कोई मोटरसाइकिल चोरी वाला पकड़ा गया, कोई मेरे जैसा गरीब आदमी मोबाइल छीन के, मतलब नहीं छीनना चाहिए। आई डोंट अप्रिशिएट दैट। अदब एहतराम से आपको रोक रहा हूं, आइन में नहायत अदब एहतराम से जो पाकिस्तान में नहीं है, अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन सितंबर में कह रहे थे मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो क्यों नहीं उनको बनाया गया? राना उल रसनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बैरूनी एजेंसियों
और पाकिस्तान के दुश्मनों से इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो तुम हुकूमत में किस लिए हो भाई? तुम हमें उनकी इतलाएं देने के लिए हो। मेरी और इमरान खान की यहाँ शहीद अरशद शरीफ की सिर्फ एक सवाल मौजूदा मैं वज़ीर दाखिला से अदब एहतराम से गुजारिश राना सनाउल्लाह साहब, उन पर 16 मुकदमत किसने दर्ज कराए? पाकिस्तान की जगह तंग किसने की? दुबई से किसने कहा? हम कीनिया पे पहुंचते नहीं अभी, क्योंकि उस शहीद का खून तो आसमान भी सुरख करेगा और दुनिया पे इबरत का निशान ये तो नहीं बता सकते आपको कि ये किसने किया, वो जो भी किया, लेकिन बाकी अहम फैसले हमने कर रहे हैं। तैनाती हो जाए, दूसरे काम हो जाए, ये हमसे नहीं बताया। यार आगे बढ़ते कैसे नहीं बताया? अच्छा, क्यों जाना पड़ा? ने पर्चा कराया, उसको बुलाओ भाई, तुमने ये कैसे किया पशीन में शरीफ के खिलाफ? बड़ी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मियाँ साहब जो एकदम से उन्होंने, पहला कोई उनका स्केड्यूल्ड दौरा नहीं था, तो वो क्यों अपना एकदम से उन्हें मरियम साहबा के साथ जाना पड़ा, या जा रहे हैं? इट इज़ जस्ट अ प्लेजर ट्रिप? नहीं, चले गए हैं। चले गए क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना किया था कि आप अस्पताल से घर भी नहीं जा सकते। वो बाद में पता चला कि सिर्फ उन्होंने कहा था पाकिस्तान के जहाज पे नहीं बैठना, उसमें गड़े हैं ज़्यादा डर लगते हैं, क्या पंजाबी की कहते हैं, हुजगे लगते हैं। तो लंदन के सफ़र का कहा था, आपको याद नहीं? अगर मेरी यादाश्त ठीक कह रही है तो मैं लास वेगस से उड़ा था और एयरपोर्ट लंदन का हेथ्रो था या कोई दूसरा एयरपोर्ट था, तो सिर्फ 9 घंटे लगे थे। एक फ्लाइट रास्ते में रुकी नहीं थी। ये जो जिसमें तो पाकिस्तान आने में तो 3-4 घंटे लगते हैं। गालमन ये हाई कोर्ट में एक एफिडेविट के जरिए गए, तो लाहौर में पाकिस्तान में ये आने से जहाज पे वाइड क्यों कर रहे हैं? क्या रंगमहल से जहाज चलता आता है? ये बाई रोड आना था इनका, जहाज के ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, झटके ना लगे। ये बड़ी तावन करने वाली बीमारी है भट्टी साहब। नहीं, सियासी तौर पर तावन करती है हमारे साथ। हमारे मेरे लिए भी नवाज शरीफ काबिल एहतराम है, तो मेरे लिए भी है। अगर वो लंदन यूरोप जा रहे हैं 7 मुल्कों में, सुन लेना, वो एफिडेविट देके गए हुए हैं हाई कोर्ट को। मैं नहीं कह रहा कि मैं जैसे अब तक वो ये कहते रहे मैं वापस इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। जहाज इन्होंने बाई रोड लाना था रंगमहल की गलियों में, क्यों वो नहीं इधर आए? पाकिस्तान में लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इनके आने पर अवाम का 20 करोड़ अवाम का ठाठे मारता समुंदर एयरपोर्ट पे जा सकता था, तो क्यों नहीं आए? वो सागदार साहब की सेहत पहले उनके कमर में कुछ जहाज बाई रोड भी चलते हैं, जहाज बाई रोड भी चलते हैं। नहीं भट्टी साहब, वो तो कहते हैं कि मतलब वहां तो बड़ी लंबी फ्लाइट है, और ये इनका जो दौरा है, पहले यूरोप जाएंगे फिर अमेरिका जाएंगे, ये तो कई घंटों की फ्लाइट हो। यार वो बाई एयर जा रहे हैं, ये इस पे ना पहिए नहीं है। ये तो आपने जहाज, मेरा ख्याल है वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी नहीं सुना, जहाज तो पानी पे भी चलते हैं, कागज के भी जहाज। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं मेरे रहनुमाई फरमाए यार, मैं उदास हूं मियां। अच्छा, अब ये है कि सागदार साहब को ज़ाहिर रिलीफ मिल गया, और देखें उनका अदालती निज़ाम पे इतना एतमाद था कि पहले उन्होंने हल्फ उठा लिया। उन्हें पता था कि मुझे अदालत जो है वो बाइज्जत बरी करेगी, और इस यकीन के साथ उन्होंने हल्फ उठाया, और अदालत ने भी जो है एक तारीख रकम कर दी। तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब, ये और फिर जो एक अजीम कानून साजी हुई है करप्शन के ज़िमन में, जो नैब वैसे ही हमने बना रखी थी, शुक्र बंद कर दी हमने। क्या फ़ायदा है नेक परहेजगार लोगों को तंग करने का, और इससे बिजनेस बंद हो जाता है। करप्शन पकड़े तो कारोबार बंद हो जाता है, क्योंकि और हमारा कारोबार ही कोई नहीं है ही करप्शन, तो करप्शन बंद होगी, कारोबार बंद। तो ये बिल्कुल ठीक नुक्ता नजर था। तो आप कुछ कमेंट करेंगे इस पे? सागदार साहब, आप गलत कह रहे हैं, अदालत ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने कहा नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं रहा। इस केस पर सरकार के कितने पैसे लगे हैं? करोड़ से ज्यादा इस आगडार के इस केस पर। 10 दफा उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त नैब ने कहा था हम ख्वाजा इसहाक डार साहब को, वो क्या होता है, रेड ब्रांड करके या किसके जरिए लाएंगे, करोड़ों रुपए लगा है। इन्होंने आइन में तरमीम करके करप्शन को लीगल कर दिया, बाइज्जत बरी नहीं हुए। नैब ने कहा है हमारा दायरा इख्तियार में नहीं, क्योंकि इन्होंने आइन में अमेंडमेंट कर दी गई। नैब को इन्होंने वॉशिंग मशीन बना लिया है, हर करप्ट आदमी को डालो, धो के दूसरी तरफ से निकाल लो। तो माफ़ी चाहता हूँ, इस पर मैं एहतजाज कर रहा हूँ कि बाइज्जत बरी नहीं हुए, नैब के दायरा इख्तियार से इनका केस निकाला गया। अच्छा, वो अलवी साहब को भी तो मिले थे ना, उन्होंने मेरा ख्याल है यही कहा है अलवी साहब को कि देखें अगर ये आपने इस असम्बली को रोका हमारी, तो इसमें बुरहान बन जाए। मुझे ये खबर मिली है, आपको कुछ और मिली है? नहीं सर, नहीं, गल मुख्तारिया बद गई है। इसको हम, मेरा ख्याल है हसास इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसे हमें जब तक ऑफिशियल तैनाती नहीं हो जाती उस वक्त तक इंतज़ार करेगा। और आरफ अलवी साहब
मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं। जो बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहेंगे उसके मुताबिक आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती को कुछ ना समझो ने मुतनाज़ा जान के बनाया, मुतनाज़ा ना बनाया जाए। और एक बड़े बुरानी हमायत में है, माशी हमारा बुरकस निकल गया है। इस एक बहुत गुड गवर्नेंस जो हो रही है पिछले 30-35-50 साल से, तो कुछ अकल के नाफल हम भी ले लें, कुछ बच्चों का सोच लें जिन्होंने यहीं रहना है। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।